OROP जंतर मंतर में आज 1500 दिन पूरा हो चुका है। सरकार की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया है या कोई इशारा नहीं आया है। जो 1 जुलाई 2019 से जो रिवीजन या जो एनोमलीज को जो ख़त्म करने थे, उसका भी कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया है। मैं आज OROP एक्टिविस्ट, मैं मिसेस गोयत है, सुदेश गोयत है, मैं उनके साथ और इनकी जो एक्स सर्विसमैन कई, ये देखिए 90 साल की होंगी उनकी उम्र, ये सिपाही विशंबर, ये पीछे जो है 70-80, ये हवलदार मेजर सिंह, ये देखिए ये अपनी घर छोड़ करके यहाँ पर जो है सरकार से अपनी मांग, अपनी हक, जो फंडामेंटल राइट जो है वो लेने के लिए आया हुआ है। मिसेस सुदेश गोयल जी, आप बताइए, आज 1500 दिन पूरा हो गया, आपकी क्या सरकार की तरफ से या आप लोग चाहते क्या है इसमें? हम यही चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था, मोदी जी ने रिवाड़ी के अंदर जो वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन देने का, वो लागू करे। हम धन्यवाद बोल के अपने घर चले जाएंगे। इन 1500 दिनों में कई दिक्कतें भी आई होंगी। इन 1500 दिनों में बहुत दिक्कतें आई। हम लोगों के ऊपर कई बार पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 3 बार हमें घसीट के पुलिस ने उसमें थाने में डाला। बहुत हमारे ऊपर अत्याचार किए पुलिस ने, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सरकार ने जितना जोर लगाना है लगा ले। सरकार लाठीचार्ज तो कर चुकी, अगर जेल में डालना है तो जेल में डालें, गोलियां चलानी तो गोलियां चला लें, लेकिन पूर्व सैनिक जंतर मंतर तभी छोड़ेंगे जब उनका असली हक 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन सरकार लागू करेगी। जी, ये जो सामने जो खड़े हैं बुजुर्ग जो है, मेरे ख्याल में इनको उम्र करीब 80 से 90 साल के होंगे। ये अपनी हक इस उम्र में, अब हमारा जो सरकार जो है, इनको एक बार अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर या हमारा जो नरेंद्र मोदी या हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर एक बार सोच के देखें, ये इस उम्र में अपनी हक लेने के लिए आया है, तो ये सरकार की क्या मंशा है, ये सोचने के बाद। मंत्री एसी रूम में बैठते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्शन नजदीक आता है तो उनको सैनिकों की याद आती है, उनको शहीदों की याद आती है। उसके बाद मेरी विधवा बहनों को कितनी मुश्किल से अपना घर चलाना पड़ता है, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। आज की तारीख में सिर्फ 12,000 रुपए में मेरी विधवा बहन कैसे गुजारा करती है। बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करे या घर का खर्च करे या घर का किराया दे, बहुत मुश्किल हो रहा है कि मेरी बहनों को अपना घर चलाना। अभी बीजेपी सरकार ने सैनिकों के नाम पर अपनी जो मेंबर की जो सदस्यता अभियान भी चला रखे हैं जी। सैनिकों के नाम पर वोट मांगे थे, वोट मिल गए। अभी पूर्ण रूप से जो है पूर्ण बहुमत से सरकार वापस भी आ गई। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है। मैं तो ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी सिर्फ ढोंग करते हैं सैनिकों का सम्मान करने का। अगर उनके दिल में सैनिकों के लिए इज्जत होती तो सैनिकों को 4 साल तक जंतर मंतर में बैठना पड़ता। ये देश का दुर्भाग्य है कि सैनिकों को अपने हक के लिए सड़कों में बैठना पड़ रहा है और उनको पुलिस से लाठीचार्ज की जा रही है। अभी मैं रक्षा मंत्री से 1 जुलाई को हमारी मीटिंग हुई है, मैंने रक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट की है कि हमारे जैसे ही हमारे सैनिक कोई भी शहीद होता है, उसकी पत्नी को 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए और जो जिस रैंक से भी वो शहीद होता है उसी रैंक से उतने जितनी सर्विस उसकी बची हुई है उतने दिन तक उसको सरकारी घर मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा था कि जहाँ वेटरन सेल खोले गए हैं वहाँ पे एक महिला अधिकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी विधवा बहनें जब जाती हैं वहाँ ऑफिसर होते हैं या जवान होते हैं तो उनसे वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती। तो हर वेटरन सेल में एक महिला अधिकारी होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने इसके लिए हाँ बोला है, देखो कब तक लागू होता है। और 6 अगस्त को हमारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है OROP की। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि वो सैनिकों को न्याय जरूर देंगे। जय हिंद।